सो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द डार्क रैबिट हैज 7 लाइफ का एपिसोड फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की कहती है कि ये दर्द नहीं होगा। वहाँ पर एक लड़का कहता है कि क्या तुम मेरा ब्लड पीने जा रही हो। वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा पॉइजन दूंगी, डरो मत, ये दर्द नहीं होगा। वो लड़का डरते हुए कहता है कि पॉइजन। वो लड़की कहती है कि हाँ पॉइजन, और इसके बाद तुम मुझे कभी भी छोड़ नहीं सकते, डरो मत, ये दर्द नहीं होगा। फिर वो लड़की उस लड़के को वो पॉइज़न दे देती है। जैसे ही वो लड़की उस लड़के को पॉइज़न देती है, वहाँ पर कोई स्पेल एक्टिवेट हो जाता है। वो लड़की कहती है कि अब तुम मुझे कभी भी छोड़ नहीं सकते, अब हम दोनों मौत तक साथ रहेंगे। वो लड़का कहता है कि पर मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही ये कर्ज दे दिया है। माई बिलव्ड, माई प्रोटेक्टर, माई सर्वेंट, आई लव यू ताइतो। वो लड़की कहती है कि तुम भी ये बोलो तभी ये स्पेल कंप्लीट होगा। ताइतो कहता है कि आई लव यू टू हिमेया, और उसके ऐसा बोलते ही उसकी बॉडी चेंज होने लगती है। ताइतो कहता है कि उस दिन मैंने वर्ल्ड को जाना और मेरी बॉडी उस दिन से पूरी चेंज हो गई। वहाँ पर कोई कहता है कि ताइतो, हेलो ताइतो, उठ जाओ ताइतो। वो लड़की कहती है कि तुम होमरूम क्लास के बाद 900 सेकंड से सो रहे हो। फिर ताइतो वहाँ पर उठ जाता है। फिर वो लड़की ताइतो का मुँह साफ करती है। ताइतो कहता है कि हारुका, आखिर ये तुम क्या कर रही हो। हारुका कहती है कि तुम्हारे मुंह पे ड्रोल लगा था। ताइतो कहता है कि हारुका सोच रही है कि वो उसकी वाइफ है। ताइतो कहता है कि हारुका, तुमने रियलाइज़ किया कि हम वो नहीं हैं। हारुका कहती है कि क्या हम वो नहीं हैं। हारुका कहती है कि सीरियसली अभी भी तुम टायर्ड हो इतना सोने के बाद भी, क्या तुम्हें बुखार है ताइतो। ताइतो कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, पर मुझे कुछ दिनों से सेम सपने आ रहे हैं। हारुका कहती है कि तुम वो सपना मुझे बता सकते हो। ताइतो कहता है कि नहीं, अगर मैं तुम्हें वो सपना बताऊंगा तो तुम मुझ पे हंसोगी। हारुका कहती है कि ये ठीक नहीं है, मुझे ये जानना है, अगर मैं इसे सीक्रेट रखूँ तो। फिर ताइतो अपने सपने के बारे में बताता है कि एक छोटी लड़की अपना लव कन्फेस करती है मेरे लिए। हारुका कहती है कि तो तुम्हें ये सपना बार बार आता है, और वो वहाँ पे हंसने लगती है। ताइतो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझ पर हंसोगी नहीं। हारुका कहती है कि सॉरी, पर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही। ताइतो कहता है कि शायद वो सपने वाली लड़की तुम हो। फिर हारुका ये बात सुनने के बाद वहाँ पर ब्लश करने लगती है। हारुका कहती है कि पर मैंने अपना लव कन्फेस नहीं किया तुम्हारे लिए और ऐसी कोई चीज़। ताइतो कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, वैसे भी वो लड़की बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी। हारुका कहती है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है बेवकूफ़। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़के के लिए वहाँ पर लड़कियों की लाइन लगी रहती है। वो कहती है कि गेको सामा इधर देखो। वो लड़कियाँ कहती हैं कि गेको, क्या आपका स्टूडेंट काउंसिल का काम मुश्किल है। वहाँ पर एक लड़की कहती है कि गेको, क्या मैं तुम्हारे लिए इन लड़कियों को हटा दूँ। गेको कहता है कि तुम चुप रहो बेवकूफ़। ताइतो कहता है कि टॉप स्टूडेंट और स्टार एथलीट। ताइतो कहता है कि इस सुपरस्टार ने स्टूडेंट काउंसिल को वोट किया था अपने स्कूल के पहले साल में ही। हारुका कहती है कि लगता है तुम जेलस हो क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। तो कहता है कि ऐसी बात है तो मैं पॉपुलर नहीं होना चाहता। वो कहता है कि हारुका बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, और ताइतो के सिर्फ इतना बोलते ही जो सपने उसे रात में आते हैं वो उसे दिन में ही दिखने शुरू हो जाते हैं। हारुका कहती है कि ताइतो, क्या तुम ठीक हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि गेको उन लोगों को देख रहा होता है। ताइतो हारुका से पूछता है कि क्या वो दोनों हमें देख रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो हमें देख रहे थे। हारुका कहती है कि तुम सिर्फ स्माइल करो पूरी ज़िंदगी, क्योंकि जब तुम स्माइल करते हो तुम बहुत अच्छे लगते हो। ताइतो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर हारुका वहाँ से भागते हुए कहती है कि मैं भूल गई कि आज हमारी टेनिस मीटिंग थी। फिर हमें दिखाया जाता है ताइतो का सीन, जो कराटे जूडो की क्लास देखकर वहाँ पे कुछ सोचने लग जाता है अपनी पुरानी बातें, कि वो इन सब में कितना अच्छा था, पर एक बार के एक्सीडेंट के बाद उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टर बताते हैं कि अब ये और वो सब नहीं कर सकता। और फिर मुझे हारुका मिली और वो हमेशा मेरे साइड थी, एक स्माइल के साथ। फिर ताइतो वो बातें सोचकर वहाँ से जाने लगता है। मिराई कहती है कि गेको मेरी मदद करो प्लीज़, कम ऑन गेको, मुझे जल्दी से किस करो, अगर तुमने नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। और गेको फिर वो तलवार उस दीवार में घुसा देता है और एक स्पेल बोलता है एरर, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं ख़त्म हो जाता है। मिराई कहती है कि गेको, आखिर तुम क्या कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा ही डेंजरस था। मिराई कहती है कि मुझे प्यास लगी है इसलिए मैं कुछ ख़रीदने जा रही हूँ। फिर गेको वहाँ पे कोई रिपोर्ट देख रहा होता है जिसमें ताइतो और हिमेया के बारे में होता है। फिर हमें दिखाया जाता है मिराई का सीन, जो अपने लिए जूस बाय कर रही होती है।
ताइतो कहता है कि ये तो वही लड़की है जो गेको के साथ थी। फिर मिराई वो रोड पार करने लगती है और सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। ताइतो कहता है कि रुको। और फिर वहाँ पे ताइतो का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हिमेया का सीन, जो कहती है कि ताइतो तुम अभी तक मेरे लिए नहीं आए, प्लीज़ जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और फिर उसके बाद हिमेया को बहुत तेज़ शौक लगता है। हिमेया कहती है कि ताइतो ने कहा था कि वो मेरे संग एंजॉय करता है और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। हिमेया कहती है कि तुम सिर्फ एक हो जिसने मेरा कभी यूज़ नहीं किया और ना ही तुम्हें मेरी पावर चाहिए थी। ताइतो मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। हिमेया कहती है कि ताइतो अगर मेरे बारे में भूल गया होगा तो, पर उसने अपनी खुशी ढूंढ ली होगी और ये कुछ मैटर नहीं करता अब। हिमेया कहती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, प्लीज़ ताइतो मुझे मत भूलना। फिर हमें दिखाया जाता है कि ताइतो के सर से बहुत ज़्यादा ही खून निकल रहा होता है। मिराई कहती है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो? ताइतो कहता है कि रुको, मैं तुम्हारी पैंटीज देख सकता हूँ। और फिर ताइतो अपनी बॉडी की तरफ देखता है। मिराई कहती है कि ऑसम, अभी भी तुम जिंदा हो, पर कैसे? ताइतो कहता है कि रुको, पहले तुम ये बताओ कि क्या वो बॉडी मेरी है? मिराई कहती है कि वाओ, तुम अभी भी पेन फील कर सकते हो जबकि तुम्हारी बॉडी से तुम्हारा हेड कनेक्ट नहीं है फिर भी। फिर ताइतो की बॉडी वहाँ पर खड़ी हो जाती है और फिर वो अपने आप ही हील होनी शुरू हो जाती है। और ये सब नज़ारा देखने के बाद मिराई की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो कहती है कि क्या तुम रोबोट हो? फिर वो ट्रक ड्राइवर ताइतो की वो कटी हुई बॉडी देखकर डर जाता है और वहाँ से मॉन्स्टर चिल्लाकर भागने लगता है। और फिर वहाँ पर कुछ हाई स्कूलर आ जाती है। वो कहती है कि यहाँ पे जल्दी से फ़ोटो खींच लो। और फिर वो लोग ताइतो की कटी हुई बॉडी देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ताइतो की बॉडी जल्दी से अपना हेड उठाती है और वहाँ से भागने लगती है। ताइतो कहता है कि सबसे पहले मुझे अपना सर फिक्स करना होगा। ये अब ठीक है, आखिर मैं चीज़ क्या हूँ? और फिर ताइतो एक शांत जगह पे आकर रुक जाता है। वो कहता है कि आखिर ये चीज़। हिमेया कहती है कि मेरी पावर वापस आ रही हैं। अच्छा, तो ताइतो मेरे लिए मर चुका है। और फिर वहाँ से ही मैं आज़ाद हो जाती है और वो कहती है कि अब मैं रेस्ट कर सकती हूँ क्योंकि मेरी सारी पावर वापस आ गई हैं। ताइतो कहता है कि आवाज़, मुझे उससे मिले हुए बहुत टाइम हो गया और उसका नाम है हिमेया। हिमेया कहती है कि ताइतो मैं थोड़ा सा एम्बेरस हूँ क्योंकि मैंने कपड़े नहीं पहन रखे और ये मेरी करंट बॉडी भी अभी 6 साल की ही है। और फिर हिमेया स्पेल यूज़ करके अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देती है। वैसे यार ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ही खतरनाक था। हिमेया कहती है कि क्या ताइतो कहेगा कि मैं क्यूट दिख रही हूँ, और अगर उसने ये नहीं कहा कि मैं क्यूट दिख रही हूँ तो मैं उसे मार दूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक स्पाइडर हिमेया को देख रही होती है। फिर गेको को वहाँ पर किसी का कॉल आता है। फिर ताइतो को अपना पास्ट याद आने लगता है। ताइतो कहता है कि मैंने वादा किया था कि मैं उसे नहीं भूलूंगा, आखिर मैं ये भूल कैसे गया? फिर ताइतो वहाँ पे भागने लगता है। वो कहता है कि मुझे अपना प्रॉमिस निभाना है, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने का। ताइतो कहता है कि वो पार्क जो सिर्फ हम यूज़ करते थे अपने खेलने के लिए। फिर ताइतो उस पार्क में पहुँच जाता है और वो बताता है कि यह पार्क हमेशा खाली रहता है कुछ बेकार के रीज़नों के कारण। ताइतो कहता है कि रुको, आखिर हिमेया मेरे लिए इंतज़ार क्यों कर रही होगी? और फिर वहाँ पर हिमेया आ जाती है। हिमेया कहती है कि तुम लेट हो, तुमने बहुत टाइम लिया यहाँ पे आने के लिए ताइतो। हिमेया कहती है कि मैं तुम्हारा 9 साल से इंतज़ार कर रही हूँ और मैं अभी भी तुम्हारा 5 मिनट और इंतज़ार करने वाली थी। मैंने कहा था कि अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें मार दूँगी। मैंने तुम्हारा बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है। ताइतो कहता है कि इतने लंबे समय तक 9 साल और अभी भी 5 मिनट, और आई एम सॉरी हिमेया, मैंने यहाँ पे आने का प्रॉमिस किया था। और फिर हिमेया ताइतो के गले लग जाती है। ताइतो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो तुम्हें इतना इंतज़ार कराने के लिए। हिमेया कहती है कि अब तुम यहाँ पे हो इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। फिर वहाँ पर कोई तलवार चलाता है जिसकी वजह से उसका ब्लड ताइतो के चेहरे पे लग जाता है। फिर ताइतो वहाँ पर डर जाता है अपना सामने का नज़ारा देखकर, क्योंकि हिमेया के आर पार किसी ने तलवार घुसा दी होती है और वो कोई और नहीं गेको होता है। फिर वहाँ पर कोई बताता है कि हम लोगों की यही किस्मत है, हम लोगों की किस्मत आपस में उलझी हुई है। और ताइतो कहता है कि हिमेया। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। भाई जिसको यह एनीमे मस्त लगाना यार वो कमेंट कर देना, और मैं इस एनीमे का एपिसोड 2 भी बहुत जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए सायोनारा।